जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं संधि को पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं संधि को। तो संधि क्या होता है? दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम कहते हैं संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से इसके जो है कोई भी प्रकार नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आएगा भी क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आएगा कि इनमें से कौन सा व्यंजन संधि है और कौन सा विसर्ग संधि, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वर संधि के प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि से अधिकतर जो है व्यापम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो इन्हीं पाँचों जो इसके प्रकार है उसको नहीं पढ़ने के कारण प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे पांचों जो प्रकारों को कैसे बनाना है, आपको कैसे समझना है और किस तरह से आप इनसे रिलेटेड प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। 5 संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि, यण है और अयादि है। तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि क्या होता है? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दीर्घ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका मेल करने पे बड़े वर्ण का निर्माण करता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो अगर यहाँ पे अ प्लस अ अगर मैं मेल करता हूँ दोनों को तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, अ प्लस अ का अगर मेल करता हूँ तो आ बन रहा है, तो अगर मैं आ प्लस आ का भी मेल करूँ तो भी आ ही बनेगा। मतलब मैं अगर आ प्लस आ का भी यहाँ पे मेल कर देता हूँ तो भी क्या बनेगा? तो भी बनेगा यहाँ पे आ ही बनेगा। चाहे इन दोनों का मेल करूँ, अ प्लस आ का भी मेल करूँगा तो भी आ ही बनेगा। ठीक समझना है ना? अ प्लस अ का मेल होने से तो आ बन रहा है, आ प्लस आ का भी मेल होने से आ बन रहा है, लेकिन अ प्लस आ का भी मेल होने से ही क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यही कहलाता है दीर्घ। मतलब छोटे हो चाहे बड़ा हो, बड़ा का बड़ा ही प्राप्त होना क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। ऐसी तरह से कुछ और है, जैसे कि ई प्लस यहाँ पे बड़ा ई कर देते हैं तो क्या होगा? बड़ा ई ही प्राप्त होगा। अगर मैं ई प्लस छोटा ई करूँगा यहाँ पे तो क्या प्राप्त होगा? बड़ा ई ही प्राप्त होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि छोटा रहे या बड़ा रहे वर्ण, बड़ा का बड़ा ही वर्ण प्राप्त होगा। समझ में आ गया आपको टॉपिक? इसी तरह से और देख लेते हैं और क्या क्या है जो इस तरह से रूप बनाते हैं। जैसे ऊ है प्लस ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा बन जाएगा। इसी तरह से बड़ा ऊ है प्लस बड़ा ऊ अगर मैं उपयोग करूँगा तो भी क्या बनाएगा? ऊ ही बनाएगा। एक और है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे री है प्लस यहाँ पे री है, री का क्या बनेगा? भाई री का अलग से कोई मात्रा नहीं होता, री का री ही बनेगा। समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर मैं अ प्लस अ का मेल करता हूं तो कौन सा वर्ण बनता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो कौन सा बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो इसका उपयोग करता हूँ ना, परम धन, अगर मैं यहाँ पे अर्थ लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो परम धन अर्थ करने पे ये हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा, परमार्थ। देखो यहाँ भी अ है और यहाँ भी आगे में अ है। देखो पीछे में अ है, आगे में अ है, मतलब अ प्लस अ का नियम लागू कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो परमा क्या बन गया? आ बनना था इसको। देखो परमार्थ हो गया, बन गया। विधि जो है सही सटीक बैठा है यहाँ पे। चलो अब देखो आ प्लस आ का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे विद्या धन आलय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्यालय। तो देखो विद्या धन आलय, यहाँ भी बड़ा आ का मात्रा है, यहाँ भी बड़ा आ का मात्रा है, तो देखो बड़ा का बड़ा ही प्राप्त हो गया, विद्यालय। तो इस तरह से जो छोटा रहे या बड़ा रहे वर्ण बनेगा क्या? बड़ा का बड़ा वर्ण ही प्राप्त होगा। इसी तरह से देखो आगे देखो ई प्लस ई को देख लेते हैं। तो ई प्लस बड़े ई में देखो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे गिरी लिख लेता हूँ। ठीक है, गिरी। यहाँ पे देखो क्या लगा है आगे में, यहाँ पे छोटे ई का मात्रा, मतलब जो ये रहेगा पीछे वाला क्या रहेगा? छोटे ई का मात्रा रहेगा, प्लस बड़े ई का मात्रा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा ये बड़ा बन जाएगा। देखो बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा
गिरीश हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया, इस तरह से ये बनेगा। इसी तरह से देखो ई प्लस ई, इसको भी मैच करेंगे तो भी वही ही बनेगा। तो यहाँ पे छोटे ई प्लस बड़े ई, इन दोनों का भी उपयोग अभी हमने क्या किया, छोटे, हाँ यहाँ पे दोनों जो है वो अगर छोटा रहे तो क्या होगा, गिरी धन इंद्र कर लेते हैं। चलो गिरी धन इंद्र क्या बन जाएगा भाई, गिरीन्द्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छोटा सा बड़ा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से उ प्लस उ का अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या बनेगा, तो देखो उ प्लस उ का अगर हम उपयोग करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भानु, यहाँ पे लिखो भानु धन उदय। देखो ये छोटा उ का मात्रा है और ये भी छोटा उ का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा उ का मात्रा लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भानुदय। ठीक, क्या हो जाएगा, भानुदय बन जाएगा। इसी तरह से देखो दोनों अगर बड़ा उ का मात्रा रहेगा तो क्या ले सकते हैं। तो चलो आगे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे री से भी आप लोग देख लेना। ठीक है, री से री ही बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। आपको ये समझ में आया, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे ना तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है और आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लेते हैं, गुण। अब ये गुण संधि क्या है, तो देखो गुण संधि के भी कुछ नियम है इसको पहचानने के। क्या होगा कि गुण संधि में दो अलग अलग वर्णों के मेल से तीसरा नया अलग वर्ण बनना, मतलब अलग वर्ण अलग अलग से अलग ही बनना, ये कहलाता है गुण संधि। कैसे, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे अ लेता हूँ, एक सेकंड है ना, यहाँ पे मैं लेता हूँ अ लेता हूँ, अ प्लस यहाँ पे मैं ई कर देता हूँ। याद रखना गुण में आगे वाले जो शब्द है वो हमेशा अ या आ ही रहेगा। क्या रहेगा, अ या आ। पीछे के जो शब्द हैं, मतलब सॉरी पीछे के जो वर्ण हैं वो ई रहेगा, उ रहेगा। ठीक है, ई उ और री ये तीनों रह सकता है। आगे का हमेशा अ और आ ही रहेगा, पीछे का ई उ चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, ठीक है, या री, इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान देना। ठीक है, यही है, आगे हमेशा अ और पीछे जो है ई उ और री, छोटा चाहे बड़ा। समझ में आ गया। अब अ प्लस ई दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, ये तीसरा अलग प्राप्त हुआ। देखो ध्यान देना, अ प्लस ई दोनों के मेल से क्या प्राप्त हो गया, तीसरा अलग वर्ण प्राप्त हुआ। तो ये क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त हुआ। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं अ प्लस उ करता हूं तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना, देखो अ रहे चाहे आ रहे, चाहे छोटा ही रहे चाहे बड़ा ही रहे, ए ही प्राप्त होगा। ध्यान देना, ठीक, इसीलिए मैं इसको एक बार लिखा हूं, अ प्लस उ, ओ हो जाएगा। अगर मैं इसको आ भी करता हूं या इसे बड़ा उ भी करता हूं तो भी ओ ही प्राप्त होगा। तो इसके एक एक हो गया दोनों का। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं अगर अ प्लस री करता हूं तो यहाँ पे अर प्राप्त होगा। देखो क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा। अब इससे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अ प्लस ई क्या हो जाएगा, अ लेके मैं यहाँ पे शब्द ले लेता हूं देवधन इंद्र ले लेता हूं, तो क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा देवेंद्र। देखो एड़ी के ए का जो मात्रा होता है यही मात्रा होता है, तो देखो यहाँ पे मात्रा आ गया। मतलब क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं सही बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से देखो अ प्लस उ देख लेते हैं, तो अ प्लस उ में क्या होगा, ओ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे चंद्र है धन उदय, ये क्या हो जाएगा, चंद्रधन उदय, तो ये हो जाएगा चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रोदय। ध्यान देना ना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चंद्रधन उदय। देखो यहाँ पे अ है द्र के साथ और यहाँ पे उ है, अ प्लस उ मिलके क्या बनना है, ओ। तो देखो यहाँ पे ओ बन गया, तो ये होता है चंद्रोदय। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर ध्यान दो कि अ प्लस अगर हम री को मैच करते हैं तो हम कौन सा शब्द ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं देवधन, और ऋषि की री है तो क्या होगा, देव ऋषि हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखो देवर्षि या देव ऋषि मतलब देवर्षि। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, अर बना है ना, तो यहाँ पे देवधन, यहाँ पे ऊपर में मात्रा र जो है यहाँ पे ये मात्रा के रूप में काम किया।
तो ये हो गया देवर्षि, ये अ है और ऊपर में मात्रा तो देवर्षि। तो इस तरह से गुण संधि जो है ये बनता है। आपको समझ में आया गुण संधि? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग यण संधि, जो तीसरा है हमारा, ये दूसरा था। संधि क्या होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को कैसे पहचानोगे? तो वृद्धि संधि को पहचानने का भी एक सिंपल फंडा है कि जो हमने गुण संधि पढ़ा है ना, उन्हीं में जो वर्ण प्राप्त हुआ है उनको हम किस में रखेंगे? पीछे में रखेंगे। तो हमें एक नया वर्ण मतलब वृद्धि करते हुए दिखाई देगा। कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे अ है, अ और आ आगे में ही रहेगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे जो गुण में हमें क्या प्राप्त हुआ था? ए प्राप्त हुआ था ना। तो गुण में हमें क्या प्राप्त हुआ था? ए प्राप्त हुआ था। अ प्लस ए अगर हम दोनों के मेल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे प्राप्त होगा ए प्राप्त होगा। ये कहलाता है वृद्धि संधि। देखो वृद्धि हुआ, चाहे ये बड़े आ का मात्रा रहे, इसके साथ हम ए का मैच करेंगे, या हम बड़े यहाँ पे जो ए है इसके साथ भी मैच करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आ प्लस ए इसका भी उपयोग करूँगा तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? ए का ए ही प्राप्त होगा। इसी को हम कहते हैं वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं अ प्लस ओ, ये भी हमें प्राप्त हुआ था गुण में, इन दोनों को अगर मैच करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैं इसको आ प्लस ओ करूँगा तो भी क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे अ प्राप्त होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से प्राप्त होगा। तो इसको हम कहते हैं वृद्धि। इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हल कर लेते हैं। अ प्लस ए, अ प्लस ए से हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक धन एक। क्या हो जाएगा? ये एकाएक हो जाएगा। ठीक है, एकाएक है तो हम एकाएक लिख सकते हैं इसे इस तरह से। देखो यहाँ पे, तो देखो ये क्या हो गया? ए के मात्रा लगा है तो ये ए के मात्रा को इस तरह से दर्शाते हैं। इसी तरह से देखो आ प्लस ए, आ प्लस ए का उपयोग करेंगे, आ प्लस ए, सॉरी ए नहीं ए, आ प्लस ए का उपयोग करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि 9 धन ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा नैश्वर्य बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? नैश्वर्य। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ भी आ गया यहाँ पे। इसके बाद अ प्लस ओ को देखो, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ को देखेंगे तो परम धन औसत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे परम धन औसत। ठीक है, परम धन औसत का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा परमौसत, परमौसत। ठीक है, ये ध है, सॉरी द नहीं है। ठीक है, परमौसत ये हो जाएगा। इसी तरह से आ प्लस ओ का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा महाधन औसत। तो ये हो जाएगा महोसध, महोसध हो जाएगा। ठीक, इस तरह से शब्द जो है वो बनते हैं। अगर इस तरह के शब्द बनते हुए आपको दिखाई देगा तो वो होगा वृद्धि संधि। अब जो यण है और अयादी उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।